जब आपका डीबी हो जाएगा तो उसके बाद मेडिकल के लिए आपको जाना होगा और मेडिकल के लिए आपको 24 रुपये खर्चा देना होगा और रहने खाने का आपको खुद भार आपको उठाना पड़ेगा। कुछ लोगों का आया था कि डॉक्यूमेंट के लिए लिस्ट बता दीजिए भैया कि किस तरह से हमारा जो है डॉक्यूमेंट क्या-क्या चाहिए होगा। तो देखिए अभी तो नया तो कुछ है नहीं, तो पुराने समय में जब पुरानी वैकेंसी आई हुई थी तो ये सिकंदराबाद जो है वहाँ के बोर्ड से ये आपको लिस्ट प्रोवाइड किया गया था। ये देख सकते हैं 2019 में दिया गया था। तो कि जो भी बच्चे शॉर्टलिस्टेड हैं उन कैंडिडेट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसको जो है बताया गया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ लिस्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से आप चीज़ों को सुनिएगा और देखिएगा आपको पूरा जो है कन्फ्यूज़न जो था वो ख़त्म हो जाएगा और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी। तो बस ध्यान से एक बार पूरी वीडियो को देखिए और समझिए। तो पहला आपका है, आप देखेंगे इसमें कि यहाँ पर आपका जो हाई स्कूल है या मैट्रिकुलेशन है, उसका आपके पास सर्टिफ़िकेट, मार्कशीट जो है होना चाहिए, ठीक है? दोनों एक में होगा तो वो चलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपका इसमें जो है डेट ऑफ़ बर्थ और सारी चीज़ें रहेंगी, तो उससे वो मैच करा लेंगे, ठीक है? तो आपका हाई स्कूल हो गया, फिर इसके बाद आपका 12th हो गया, फिर आपने चाहे इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा है और विद सेमेस्टर मार्कशीट जो है आपकी सब इकट्ठा कर लीजिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अभी से ही कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोग बच्चे ऐसे हैं जो डिप्लोमा किए हैं और उनके पास उनकी सेमेस्टर मार्कशीट नहीं है, तो मार्कशीट किसी तरह से अरेंज कर लीजिए। अपने जो रिलेटेड आपके बोर्ड्स हैं या आपके जो कॉलेज हैं, ठीक है? वहाँ उस इंस्टीट्यूट में चले जाइए और वहाँ जाके बोलिए कि हमें मार्कशीट हमारी चाहिए, मार्कशीट वहाँ से ले लीजिए, वहाँ से स्टैम्प मोहर करवा लीजिए कि क्योंकि कई जगह हैं कि डायरेक्ट बोर्ड से सारी मार्कशीट नहीं आपके आती है। तो क्या है, जो आपकी ऑनलाइन मार्कशीट निकलती है पर ईयर, उसको आप लेके उस पे स्टैम्प मोहर करवा लेंगे तो आपकी ये मार्कशीट वाली प्रॉब्लम सम ख़त्म हो जाएगी। और ये आपको टाइम रहते ही करा लेना है, क्योंकि लास्ट में जब आपको 10-15 दिन का समय मिलेगा तब आप परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ कि आप डीबी के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? आपको यही करना है, डीबी में इतने सारी चीज़ें। अगर एससी, एसटी के बच्चे हैं तो उनको अपना सर्टिफ़िकेट बना लेना है और ओबीसी एनसीएल सर्टिफ़िकेट है वो बना लेना है और आपका जो नॉन क्रीमी लेयर है, ओबीसी क्लियर डिक्लेरेशन, वो सब आपका क्लियर कर लेना है जो चीज़ें हैं। इनकम सर्टिफ़िकेट कुछ लोगों की जो लगती है, जो आपका बीपीएल कार्ड और ये सब बच्चे होते हैं, उनको अपना अरेंज कर लेना है, ठीक है? और भी जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए उनकी जो सर्विस बुक होती है, रिटायर हो जाते हैं मतलब वहाँ से जो उनकी सर्विस बुक बनी हुई होती है ना, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो आपको इकट्ठा करके रख लेना है, ठीक है? अब आधार कार्ड आपको ले जाना है, दोनों तरफ आपका जो है क्या रहेगा, फ़ोटोकॉपी दोनों तरफ साइड की रहेंगी, ठीक है? और मेडिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, अगर डिसेबिलिटी है, तो वो चीज़ें आपको वहाँ माँगी जाएँगी, तो लेके जाना। वैसे भी अगर जो आप कुछ ऐसी डिसेबिलिटी है जो आपके लिए सूटेबल नहीं है वहाँ पे, तो वो चीज़ चलेगा नहीं, तो उस हिसाब से ये आप इसको उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट मैनेज कर लीजिएगा, क्या-क्या आपको ज़रूरत है और वहाँ पर क्या लेके जाना है, ठीक है? तो इतनी चीज़ें हो गई। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स और बचे हैं, उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। एनओसी चाहिए होगा कि हम जो है कहीं पर एम्प्लॉयमेंट नहीं हम कर रहे हैं, एम्प्लॉय कहीं नहीं है, वहाँ पे हम मिल गया है, तो आपका डिफेंस पर्सनल है, तो वहाँ के लिए भी एनओसी आपको चाहिए होगा। अब माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, तो एफिडेविट या नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर जो है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी। गज़ेटेड जो है, ये लीगल डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत सबको ज़रूरत नहीं होगी, जिसको ज़रूरत होगी वो अपना पता कर लेगा, उसको मिल जाएगा। कि कुछ लोग जैसे जम्मू कश्मीर के आपके उनको चाहिए होगा डोमिसाइल, तो वहाँ सर्टिफ़िकेट वो ले लेंगे। तो जहाँ-जहाँ के जो चीज़ें हैं उनको वो चीज़ें देख लेनी है अपना और ये स्क्रीनशॉट इसको रख लीजिए, डॉक्यूमेंट इसी हिसाब से लेके सीरियल वाइज़ मिला के सारा जो है सबकी कम से कम 2-2 कॉपीज़ आपको करा के रख लेना है और ओरिजिनल के साथ लेके जाना है, ठीक है? इतना चीज़ आप कर लोगे। इसके बाद आपका कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि जो डिवोर्स जिनका हुआ है, सेपरेट हुए हैं, मतलब वो अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लें, एफिडेविट जो भी लगाना है। किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो डेथ सर्टिफिकेट लगा देंगे अपने हस्बैंड का, ठीक है? और इसके बाद और भी जो चीज़ें हैं आपको रेगुलर डिग्री, डिप्लोमा, ये सब कि उसमें अगर जो प्रॉब्लम कोई हो जाता है या समस्याएँ होती हैं तो उस हिसाब से उसका अल्टरनेटिव दिया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब इसमें जो मार्कशीट है, देखो समस्या है थी, कुछ लोग को समस्या ये है कि भाई मार्कशीट हमारे पास नहीं है, पुरानी वाली जो है हमने इकट्ठा करके रखा नहीं है और कॉलेज वाले दे नहीं रहे हैं। तो उसमें भी कंडीशंस कुछ रखी गई हैं कि इंडिविजुअल मार्कशीट जो है किन कंडीशन में चाहिए होगा। अगर आपका जो है डिग्री है, मार्कशीट दोनों है लास्ट ईयर का, मतलब मार्कशीट आपका मतलब ईयर का है, जो कि मिलता ही है बोर्ड से, और आपका डिग्री है, दोनों है। अगर सब कुछ सही है, उसमें कोई मिसमैच या कोई दिक्कत नहीं है, तो वही दोनों चल जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोगों का हुआ है, मैंने कई लोगों से बात भी किया है। अगर नहीं है और अगर आपके पास सुविधा हो सकती है कि भाई मेरा मार्कशीट मिल जाए हर सेमेस्टर का, तो आप निकलवा लो, अच्छा है। नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ फाइनल ईयर की और फाइनल ईयर की डिग्री लेके जाएँगे, जो है मार्कशीट और डिग्री जो पूरा लेके जाएँगे, तो तब भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है? और उसके साथ आपको कम से कम 8 जो है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ लेके जानी है और
जो कैंडिडेट है उनको 2-2 कॉपी जो है सबके लेके, सभी चीज़ों के फ़ोटोकॉपी करा के उन पे जो है सेल्फ अटेस्टेड करके, पहले होता था किसी गवर्नमेंट जो है अधिकारी से करवाना होता था, लेकिन अब है कि सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी को करके और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, जो डॉक्यूमेंट ऊपर बताया कि उनके 2-2 कॉपी लेके उनको सेल्फ जो है सिग्नेचर उस पे कर देंगे। आप वहाँ भी जाके कर सकते हो, घर पे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हो, नीचे ऊपर कहीं करके उसको सबमिट करना रहता है। इतनी चीज़ें हो गई आपकी डॉक्यूमेंट से कि इतना आपको कर लेना है। स्क्रीनशॉट आप सारी चीज़ों को रख लीजिए जिससे कोई दिक्कत ना हो। अब देखो डीबी के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन था, इसमें कुछ बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, ये पैरा में देख सकते हो पॉइंट वाइज़ करके, तो मैं इसको ज़्यादा इसमें डिटेल में ना डेप्थ में जाते हुए मैं शॉर्ट वाइज़ इसका जो है पूरा डिटेल यहाँ लिख के रखा हूँ, उसको बता देता हूँ। आप ध्यान से उस चीज़ को देख लो, कन्फ्यूज़न आपका सारा क्लियर हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा और जानकारी सही से मिलती रहे। और भी रेलवे के वैकेंसी एग्ज़ाम और सारी चीज़ें होंगी तो सब प्रॉपर आपको टाइम पे सब कुछ जानकारी दिया करूँगा। तो पहले नंबर पे देखेंगे कि आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, उनको 2 कॉपी उनका करा लेना है। ओरिजिनल भी ले जाओ, 2 कॉपी करा के सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जाना है, ये मैंने पहले बता दिया। अगर कोई गलती है, नाम में मिसमैच है, फेक डॉक्यूमेंट है, तो रिजेक्शन का चांसेस सही इन्फॉर्मेशन में दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आपका मिसमैच सिर्फ नाम है, कोई गलती है, तो एफिडेविट आप बनवा लीजिएगा। वहाँ पर जो है एफिडेविट से काम आपका चल जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पकड़े ही जाओगे, फेल हो जाओगे, ठीक है। अगर हाँ, आपने डॉक्यूमेंट ही फेक बनवा लिया तब तो प्रॉब्लम भाई। लेकिन अगर आपका थोड़ा-सा इधर-उधर है नाम में, स्पेलिंग में, या कुछ और चीज़ें, मतलब आपने फॉर्म भरते समय आपने पासिंग ईयर भर दिया गलत, डेट भर दिया, तो ये सारी चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि आपने गलत नहीं भरा है, बस मिस्टेक हो गया, तो वो सही हो जाएँगे। उतना चांस वो इतना जो है मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। और उसके साथ-साथ आपने अगर जो आपका एससी-एसटी कैंडिडेट है, जो डीबी के लिए जब वो लोग जाते हैं, तो उनको अगर अपना वो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट दिखाएँगे, तो उनको जो है ट्रेन का पास मिल जाएगा फ्री और ट्रैवल कर सकते हैं। अब देखिए, जब आपका डीबी हो जाएगा तो उसके बाद मेडिकल के लिए आपको जाना होगा, और मेडिकल के लिए आपको ₹24 खर्चा देना होगा, और रहने-खाने का आपका खुद भार आपको उठाना पड़ेगा। और ये मान के चलिए कि 3 से 4 दिन आपको कहीं रुकना होगा, तो मेरी एक सलाह होगी कि आप कम से कम 1 लोग को तो अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि मेडिकल प्रोसीजर जब होता है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपका सहारा कोई अगर हो, या आप 2-3 दोस्त अगर साथ में हो तब भी चल सकते हो। लेकिन अगर आप फैमिली मेंबर किसी को लेके जा रहे हैं, खासकर गर्ल्स तो ज़रूर किसी न किसी को लेके जाएँ, जिससे कि उनको प्रॉब्लम ना कोई हो, क्योंकि 3-4 दिन वहाँ रुकने का आपका अपना बजट और खर्चा सब बना के और पूरा रहने का वहाँ व्यवस्था करके तब जाना है आपको मेडिकल के लिए। उसके लिए मैं अलग से प्रोसीजर कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें वीडियो बना दूँगा। लेकिन अभी इतना जानो कि डीबी के बाद आपको वहीं पर आस-पास से अपने ज़ोन में कहीं 2-3 दिन के अंदर-अंदर आपको मेडिकल के लिए जाना होगा। कभी-कभी थोड़ा-सा कि दूर भी हो जाता है किसी-किसी का, लेकिन ज़्यादातर अपने ज़ोन में वहीं आस-पास होता है, ठीक है। अब मेडिकल का जो प्लेस है, डेट है और डीबी का टाइम है, ये सारी चीज़ें जो है आपको बता दी जाएगी डीबी के समय पे कि मेडिकल कहाँ होगा, कैसे होगा। और डीबी के लिए तो आपका अलग से आएगा ही कॉल लेटर, ठीक है। एक चीज़ और इसमें बताया गया, उस जो पूरा फ़ोल्डर था, फ़ाइल मैंने दिखाया है पीछे, उसमें बताया था कि जो एजेंट्स हैं कि मैं इतना मुझे पैसा दे दो, मैं आपका डीबी क्लियर करवा दूँगा और मेडिकल क्लियर करवा दूँगा। ख़ासकर मेडिकल में बहुत होता है, जैसे आप जाओगे वहाँ कोई न कोई आपको पूछने आ जाएगा कि भैया मैं इतना पैसा दे दो, मैं आपका करवा दूँगा। तो उन सबसे बच के रहना है, क्योंकि ये मेरिट बेस होता है, कंप्यूटराइज़ सब कुछ होता है। तो उन्होंने बताया है कि आप फ्रॉड से बच के रहिएगा, क्योंकि आपका सब कुछ प्रोसीजर से होगा। आप में कोई कमी है तो आपको निकाल देंगे, नहीं एडमिट करेंगे। अगर आपको सब कुछ सही है तो कोई नहीं निकाल सकता है। तो आप किसी के चक्कर में मत पड़िएगा। आप अपने हिसाब से काम करिएगा, बुद्धिमत्ता अपनी इस्तेमाल करिएगा, आप एलपी बनने वाले हैं, तो इसलिए किसी की झांसे में नहीं आना है। और बस अपना डॉक्यूमेंट बना लीजिए। मेडिकल के लिए मैं फिर से एक वीडियो बना दूँगा जैसे ही आपका नज़दीक आ जाएगा थोड़ा-सा और। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।